ठीक से। तब भगवान ने अगले दिन एक मीटिंग बुलाई, सारे मंत्री, सब साथी, विभीषण भी, और भगवान ने मीटिंग में एक सब्जेक्ट उठाया कि भैया लंका पहुंचना है अब हमको, और लंका जाने के पहले ये 400 कोस का समुद्र बीच में है, हम इधर हैं, रावण उधर है, ये समुद्र बीच में लहला रहा है। तो आप लोग राय दो कि इसको कैसे पार किया जाए। पुल है नहीं, नौकाएं हैं नहीं, कैसे इसको पार किया जाए। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये क्या मीटिंग कर रहे हो फालतू में। सीता जी वहां परेशान हो रही हैं, जानकी जी का एक एक निमिष निमिष करुणानिधि जाए कल्प संबीत, एक एक निमिष उनका कल्प के समान बीत रहा है, और तुम हो कि मीटिंग ले रहे हो कि कैसे पार हुआ जाए। ये बताओ भाई साहब। लक्ष्मण जी बोले आपके तर्कस में वो अग्निबाण है कि नहीं। कहा है तो, अग्निबाण तो है। का अग्निबाण जब जिसके तर्कस में रखा हो वो मीटिंग क्यों कर रहा है। अग्निबाण में वो क्षमता होती है, एक अग्निबाण में, कि पूरे समुद्र को सुखा सकता है, एक बाण केवल आपका। ये सब खाली बालू बचेगी समुद्र में। अग्निबाण रखा है तभी मीटिंग कर रहे हो साहब। अरे निकालो, चढ़ाओ, मारो अग्निबाण और इसको सुखाओ समुद्र को। जानकी जी परेशान है, तुम हो कि मीटिंग में टाइम खराब कर रहे हो। अग्निबाण मारो, सुखाओ, चलो। और जो मारो सुखाओ चलो की बात लक्ष्मण जी ने कही, तो उसी मीटिंग में विभीषण बैठा हुआ था। विभीषण ने राम जी को सलाह दिया कि ठाकुर जी लक्ष्मण जी की बात भी सही है, लक्ष्मण जी जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। अग्निबाण मारो सुखाओ चलो, है तो मारो सुखाओ चलो। लेकिन ठाकुर जी शास्त्रों में एक आज्ञा आई है, और आप भी भाई बहनों इस बात को, इन सब बातों को बिल्कुल नोटेड करते सुनते रहो, नोट करते हुए। शास्त्रों में आज्ञा आई है, किसी भी काम को निकालने के लिए, अपना कोई भी काम हल करने के लिए शास्त्रों में एक सिस्टम बनाया गया है। इस सिस्टम से काम हल करना चाहिए। एक चेन बनाई गई है, सिस्टम, स्टेप। उस स्टेप का फॉलो करते हुए तो अपना काम हल करना चाहिए इंसान को। तो स्टेप नंबर 1 है साम, स्टेप नंबर 2 दाम, स्टेप नंबर 3 दंड, स्टेप नंबर 4 भेद। साम, दान, दंड, भेद, ये 4 तरीके हैं अपना काम निकालने के। और इंसान को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। पहला उपाय है साम माने रिक्वेस्ट। साम माने थोड़ा सा मक्खनबाजी, थोड़ा प्रार्थना, थोड़ी विनती, थोड़ा रिक्वेस्ट करके काम चलाओ। अगर साम वाला स्टेप फेल हो जाए, साम से न माने कोई, तो फिर दाम, फिर उसको हल्का सा जेब में कुछ डालो, कुछ लालच दिखाओ, उसको काम निकाल लो। अगर दाम वाला भी स्टेप फेल हो जाए तब दंड नंबर 3 पर, और दंड वाला भी फेल होता दिखे तब फिर भेद, डिवाइड एंड रूल, कुछ 1 2 का 4 करो और कुछ यहां का वहां करके काम चलाओ। ये 4 उपाय बताए गए शास्त्रों में। लेकिन पहला उपाय दंड नहीं है। प्रभु जी, विभीषण बोल रहा, प्रभु जी जो लक्ष्मण जी जो उपाय बता रहे हैं कि मारो सुखाओ चलो, ये दंड है। और दंड नंबर 3 पे आता है सरकार, नंबर 1 पे नहीं आता है। सिस्टम ये है, मर्यादा ये है कि पहले साम, तब दाम, तब दंड। ये मर्यादा है शास्त्रों की। और आपका नाम क्या है सरकार? राम जी का एक नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। आप कभी भी किसी भी काम में सिस्टम का उल्लंघन नहीं करते हो, सारा काम सिस्टम से करते हो। और सिस्टम यह कहता है कि पहले साम, तब दाम, तब दंड। ये नंबर 3 वाला स्टेप है। लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं मारो सुखाओ चलो। तो मेरी विनती है कि ठाकुर जी पहले हम लोग विनती करें, और फिर आपका एक पूर्वज है, आपको पता है सबको, समुद्र जो है वो राम का पुरखा है। इस समुद्र का एक नाम है सागर। और सागर जानते हो किसका खोदा हुआ है? राम जी के बाबा थे सगर, सगर महाराज। तो सगर महाराज के बेटों का बनाया हुआ समुद्र है। तो राम जी के बाबाओं का निर्माण है ये समुद्र, सगर की उत्पत्ति है ये, ठीक है ना? तभी इसका नाम सागर पड़ा हुआ है। तो तुम्हारा पुरखा भी ये प्रभु है, पूर्वज है तुम्हारा। और अपने पुरखे को सीधे दंड देना ठीक नहीं होता है। अपने बाबा को सीधे लाठी उठाई जाए ये बात ठीक नहीं, पहले उनकी विनती करनी चाहिए।
हो सकता है इस समुद्र के पास कोई रास्ता हो सकता है कोई सॉल्यूशन हो निकलने का, पार जाने का। तो पहले विनती करो, न माने तो दंड दिया जाएगा। वो तो आपके पास अग्निबाण है ही है। भगवान को विभीषण की ये बात पसंद आई है कि विभीषण ठीक बोल रहे हैं, पहले साम फिर दाम तब दंड। विभीषण लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी आपकी बात सही नहीं, जब मौका आएगा तब वो करेंगे। विभीषण की राय सही है, पहले साम, पहले विनती करना हमको है, क्या पता कोई रास्ता इसके पास हो, पार कर दे हमको सबको समुद्र। पहले विनती। हालांकि लक्ष्मण जी को विनती उनती वाली बात पसंद नहीं आई। वो लक्ष्मण जी इनती विनते नहीं है, वो नमस्कार के आदमी नहीं है, वो सीधे पटक के नमस्कार करना चाहते हैं डायरेक्ट। विभीषण की राय जब राम जी मानने लगे कि मैं विनती करूंगा पहले, तो गोस्वामी जी यहां कहते हैं, मंत्र नयः लक्ष्मण मन भावा, मंत्र नयः लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। मंत्र नयः मन मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। लक्ष्मण जी ने जो सुना कि राम जी विनती का फैसला किए, पहले विनती करेंगे समुद्र की, तो लक्ष्मण जी को बड़ा कष्ट हुआ। वही विनती के आदमी नहीं है तो उनको कष्ट होगा ही, लेकिन अपने भाई की बात को काट करके और विभीषण की बात राम ने मान ली। लक्ष्मण ने कहा भी, यार भैया, अपने सगे भाई की बात काट के रावण के भाई की बात मान रहे हो? मैं तुम्हारा सगा भाई हूं, मेरी राय नहीं माने और रावण के भाई की बात मान रहे हो? तो भगवान ने कहा, तुम जानते नहीं हो भाई साहब, ये भी नया नया भर्ती हुआ है अपने ग्रुप में, इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये समर्थन वापस ले लेगा पट से। अभी नया नया समर्थन दिया इसने हमको है, तो इसकी बात नहीं मानेंगे, समर्थन बैक कर लेगा तो सरकार गिरने खतरा हो जाएगा। इसलिए अब जिसको समर्थन जिसका मिले तो उसकी थोड़ी बहुत बात माननी चाहिए, इंसान को माननी पड़ती है। इसीलिए जो ये सब सरकारें बनती नहीं है, ये खिचड़ी सरकारें, ये सब बढ़िया काम नहीं कर पाती हैं ठीक से। जब तक पेवर मेजोरिटी नहीं बनती है सरकार की, पूर्ण बहुमत, तब तक सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती। कोई कदम उठाएगी तो जो समर्थन दिए हैं वो खड़े, नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, और जो ये काम किए तो बैक कर लूंगा मैं अपना, तो बस ठीक है भैया ठीक है। जो समर्थन वाली सरकारें बढ़िया काम नहीं कर पाती। तो राम जी ने कहा, अभी नया नया एडमिशन लिया है, समर्थन दिया है, और इसकी बात नहीं मानेंगे तो भाई बैक कर लेगा, सरकार गिर जाएगी यार, इसकी बात माननी पड़ेगी हमको। तो भगवान ने विभीषण की बात मान लिया और बिछाया कुशासन, और कुश का आसन बिछा के प्रभु राम ने समुद्र के तट पर बैठ करके 3 दिन तक उसकी विनती किया, 3 दिन तक कंटिन्यू। लेकिन समुद्र पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं दोहा नंबर 57 में, अभी सवेरे हम लोग पाठ कर चुके हैं पूरे सुंदरकांड का। कौन कौन आया था उसमें जी? सब लोग थे? नहीं थे? पाठ में इसमें से कौन कौन नहीं था? हे भगवान, का हुई? विनय न, दोहा नंबर 57 गाओ सब लोग। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न पीर, भय बिनु होई न पीर। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न पीर, भय बिनु होई न पीर। 3 दिन राम जी को बीत गए विनती करते करते, समुद्र पर जुआ भी नहीं रहेगा, असर नहीं पड़ा जरा भी। तब राम जी लक्ष्मण से बोले, सकोप तब, सकोप, सकोप माने गुस्से में आ गए राम जी। इसका मतलब जानते हो क्या है?
राम जी भी गुस्सा करके एक संदेश दे रहे हैं कि वैसे तो गुस्सा नहीं करनी चाहिए इंसान को, लेकिन काम पड़े तो गुस्सा भी करनी चाहिए। काम अगर पड़े तो गुस्सा भी करना चाहिए। क्रोध अलाउ नहीं है, काम क्रोध लोभ ये सब अलाउ नहीं है, लेकिन काम पड़ने पर ये तीनों अलाउ है। काम आए तो तीनों अलाउ शास्त्रों में। काम वैसे ठीक नहीं है, लेकिन अब किसी की शादी हो और पत्नी आए घर में, वो कहे कि काम तो मना किया गया है शास्त्रों में, दुश्मन हमारा है, तो फिर शादी क्यों किए थे आप? शादी क्यों किए थे? संतान कैसे संसार में होगी? बच्चे कैसे पैदा होंगे संसार में? वैसे अनलिमिट काम, अनियंत्रित काम अलाउ नहीं है, लेकिन शास्त्र सम्मत काम तो अलाउ है, शास्त्रों में होना चाहिए जीवन में। क्रोध वैसे अलाउ नहीं है, लेकिन कोई आपका खेत जोत रहा हो, कोई आपका प्लाट कब्जा कर ले रहा हो और आपको क्रोध तो करने नहीं चाहिए, क्रोध तो अलाउ नहीं शास्त्रों में है, तो तुम्हारा सब छीन लेंगे लोग। हाँ, सब छीन लेंगे। आपके द्वारे अपना नापदान खोल देंगे, आंगन में गिराएंगे पनारा अपना, वो छत वाला पानी। हाँ? इतना तो गुस्सा चाहिए। अब आपका बेटा रात को 11 बजे घर आए घूम घाम करके, आपको क्रोध तो नहीं करना चाहिए, आओ गोलू बेटा आओ, तो फिर वो आवारा हो जाएगा, वो लफंगा हो जाएगा। वो 11 बजे बेटा घर में घुसे तो एक बार नौटंकी ही सही, डांटो कस के उसको, कहां थे जी, घड़ी देख रहे हो जी? इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। मात्रा में काम भी चाहिए, मात्रा में क्रोध भी चाहिए, मात्रा में लोभ भी चाहिए। बिल्कुल लोभ नहीं होगा तो आप निष्क्रिय हो जाओगे, आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे। कुछ पाने की इच्छा ही ना हो तो आप कुछ करोगे जिंदगी में? तो भगवान राम क्रोध करके ये संदेश देना चाहते हैं कि जहां पर नमस्कार से बात न बनती हो, जहां विनती फेल हो रही हो, वहां फिर सठे साठ्यम समाचरेत, फिर कभी इससे भी काम चलाओ। मैंने आपसे एक दिन कहा था, इन सारे देवताओं के हाथ में 2 आइटम है, 2 आइटम सबके हाथ में है। सब देवताओं को देखो आप, एक हाथ ऐसे उठा हुआ है ऐसे, लेकिन एक हाथ में कुछ थामे हुए भी, हथियार कोई ना कोई। एक हाथ ऐसे है, एक हाथ में कुछ न कुछ है, गदा है कि त्रिशूल है कि तलवार है, कोई न कुछ थामे हुए हैं। तो ये दोनों आइटम करके भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये भी करो, इसका भी काम चलाओ इससे, लेकिन जब इससे बात न बने तो फिर इससे भी काम चलाओ, इससे भी काम चलाओ। आखिर इन देवताओं के हाथ में क्यों थमाया गया है? क्यों थामे सब खड़े हैं? ये संदेश दे रहे हैं कि जहां तक इससे काम चले ठीक है, और ना इससे काम चले तो मुठिका एक महाकप हनी, फिर एक मुक्को हनो के खींच करके। कहीं कहीं पर वो क्या एक कहावत है कि लात के भूत जो होते हैं वो, अब लात का भूत हो उसको बात से मनाओ, कहां मानेगा? उसको लाते पड़ेगी तब मानेगा वो। भगवान राम ने यहां पर 4 चौपाई गाई हैं बड़े प्यारी से, इसी दोहे के बाद में बड़े प्यारे प्यारे सूत्र भरे उसमें हैं। मेरे 4 चौपाई गाओ मेरे साथ, तो समझो सिद्धांतों को। 60 सन बिनाय कुटिल सन प्रीते, 60 सन बिनाय कुटिल सन प्रीते, सहज कृपण सन सुंदर नीते, सहज कृपण सन सुंदर नीते, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, सर बीज भय फल जाता। राम जी के मुख से निकली 3 चौपाई, राम जी के मुख से निकली हुई। इन तीनों चौपाई में कुछ बातें आई हैं, एक एक बात पर ध्यान दो। राम जी बोल रहे हैं 60 सन विनय, कोई 60 हो उससे विनय करो, रिक्वेस्ट करो, कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानने वाला। शास्त्रों में इसीलिए कहा है 60 साठ्यम, 60 सन विनय नहीं काम करती, 60 साठ्यम काम करता है।
सांप को लाख दूध पिलाओ आप, सांप पालो और लाख दूध पिलाओ, लाख दूध पिलाओ, लेकिन जरा भी चुक जाओगे तो चप दे काट खाएगा तुरंत है। उन्हें दिखेगा कि हमको पाले है कि दूध पिलाता है क्या, चप दे काटेगा तुरंत और जान मार देगा आपकी। 60 सन विनय, परिणाम जानते हो क्या होगा? ऊसर बीज बहे। ऊसर जमीन में बीज बो तो क्या होगा? कुछ होगा? जैसे ऊसर में बिया बो कुछ नहीं होता है, ऐसे 60 से विनती करो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। ऊसर में बीज बो रहे हो आप। छठे साठ्यम की आज्ञा क्यों मिली शास्त्रों में? छठे साठ्यम समाचरित। कुटिल सन प्रीति, कुटिल माने तो कपटी, और कपटी आदमी से लाख प्रेम करो आप, लाख प्रेम करो, जान निछावर करो उसके ऊपर। कपटी जो कपटी। एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया तो कहीं पर ढाबा था रोड साइड में, उसने चाय मांगी तो हल्की इंग्लिश में बोला हो टू कपटी, उसे सामान्य बोला कि हिंदी बोला टू कपटी। अब वो था देहाती ढाबा वाला, होटल वाला, वो अंग्रेजी पढ़ा नहीं था, तो जो सुना कि टू कपटी कह रहा है तो वो भिड़ गया उससे। मैं कपटी हूं? तू कपटी, तेरा बाप कपटी, तेरा खानदान कपटी है, तू कपटी कह रहा है। तो 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति। कपटी आदमी से प्रेम करो जो छलिया हो, मकार हो, उसको लाख प्रेम करो आप। वो जब मौका पाएगा आपको दगा दे जाएगा, जब मौका पाएगा आपको ठग लेगा। हमारे पास कई कई लोग आते हैं, महाराज जी ऐसा दोस्त था, क्लोज यार था, एक थाली में खाता था, इतना विश्वास मानते थे, घर में बैठता था और ऐसा ठगा कि पूरा घर बिकवा दिया। कई लोगों के मित्र ठग लेते हैं इंसान को, दोस्त बन के घुसेंगे, पूरा 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 कहो घर बिकवा दें इंसान का, नीलाम करवा दें पूरी बस्ती उसकी। हमारे एक मित्र ही चंडीगढ़ में है, वो अब नाम नहीं बताऊंगा मैं, दोस्त बन के घुसा एक कपटी घर में और पांव दबा दबा के खूब भाई साहब करके उनके घर 3 थे, तीनों बिकवा दिया उसने। आज के बेचारे किराए में रह रहे हैं, किराए में। नाम नहीं बताऊंगा, बाकी हमारे मित्र हैं चंडीगढ़ के ही, चंडीगढ़ के ही। रोते फोन किए थे, महाराज हमको तो बर्बाद कर गया घर में घुस के, हमारे जिस थाली में खाया उसे में छेद कर दिया। कपटी आदमी से लाख प्रीति करो आप। कुटिल सन प्रीति, ऊसर बीज में बो रहे हो, उसर में बिया बो रहे हो। तो 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। जो पैदाइशी कंजूस है उसे लाख दान पुण्य की बातें करो कि दान किया करो, दान से कल्याण होता है। लेकिन कंजूस का धन धरती के बाहर तब निकलता है, बड़े वाक्य है सुनिए ध्यान देके। कंजूस का धन धरती के बाहर तब निकलता है जब उस कंजूस का निधन हो जाता है। जब तक वो मरेगा नहीं कंजूसवा, उसका पैसा बाहर नहीं आ सकता है। मरते मरते मर जाएगा तब उसका पैसा मरने के बाद बाहर निकलता है। तो सहज कृपन सन सुंदर नीति, कंजूस को दान पुण्य की बातें बताओ, उसको सुहाती नहीं, उस तरह बीज बो रहे हो। और ममता रत सन ज्ञान कहानी। जो ममता में फंसे हुए लोग हैं, मेरा मेरे में फंसे हुए लोग, उनको लाख ज्ञान की बातें बताओ, यहां तुम्हारा कुछ नहीं है, सब सपना है, तुम्हारा कुछ नहीं। सुनेंगे जरूर, सुनेंगे जरूर, लेकिन गेट के बाहर निकलते ही यहां से निकलते गरम गरम पानी पूरी बातों पर डाल के और बोलेंगे अरे तुम बोलो, इस हमरे तो है, ये मकान हमारा है, ये गोलू हमरे, ये भोलू हमरे, ये रिंकी हमारी, पिंकी हमारी। ममता रत्सन ज्ञान कहानी। ममता में फंसे आदमी को लाख ज्ञान की बातें बताओ, उसके कोई पले नहीं पड़ने वाला। आप जानते हो संजय के मुंह से धृतराष्ट्र ने पूरी गीता सुनी थी। जो गीता हुई थी कुरुक्षेत्र में, संजय लाइव टेलीकास्ट कर रहा था उस गीता का, देख देख करके, भगवान अब ये बोले, भगवान अब ये बोले। और धृतराष्ट्र बैठ के पूरी गीता सुना था। लेकिन क्या गीता का असर पड़ा उस अंधेरे पर? सुना तो असर पड़ा? नहीं पड़ा। ममता में जो फंसा है, जो अंधा है ममता में, उसके ऊपर ज्ञान की बातों का असर नहीं पड़ता है।
वो सुनेगा भले, लेकिन वाकई बोलेगा चुप रहो, बड़े पंडित आए हो, बड़े पंडित हो, ये हमारे सब है। हाँ, ममता रसन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति, जो अत्यंत कंजूस है, अति लोभी, उससे वैराग की बातें करो, उसके पल्ले नहीं पड़ती हैं। क्रोधी सम, जो अत्यंत क्रोधी है, उससे शांति की बातें करो, वो उसको नहीं सुहाते। बहुत गुस्से वाला बच्चा हो, उसको समझाना चाहो कि शांति से रहा को बेटा, तो मुंह ऐंठता है, वो मुंह बनाता है, उसके कोई असर नहीं पड़ता। क्रोधी सम और कामी हरि कथा, जो कामी है, जो काम में डूबा हुआ, उसको राम कथा सुनाओ, उसके लिए सब बकवास है, बवाल हो रहा है। जो क्लब प्रेमी है, जो किटी प्रेमी है, उनसे राम कथा के बारे में बात करो। राम कथन, किटी में चलो, क्लब में चलो, कि राम कथन क्या रखा है, राम कथन क्या रखा है। कामी हरि कथा, जो संसार के भोगों में जो अपना जीवन खपाए दे रहे हैं, उनसे राम कथक बातें करो, तो ऊसर में भी आप बो रहे हो, ऊसर में बीज बो रहे हो। तो क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बे फल जथा। ये सब ऊसर में बीज बोने की ऐसी बातें। आस कही रघुपति चाप चढ़ावा, आस कही रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लक्ष्मण के मन भावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने हो प्रभु विशिख कराला, संधाने हो प्रभु विशिख कराला। उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। लक्ष्मण ये सच है, ये बिनती नहीं सुन रहा है, 3 दिन बीत गए हमारे। धनुष लाओ मेरा, अग्नि बाण लाओ, इसको ठीक करता हूं। और अग्नि बाण चढ़ा के राम जी ने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ा के जो उसको ताना प्रभु ने, तो तानते ही, संधान माने होता है तानना, अग्नि बाण धर के जो ताना समुद्र की ओर, अभी छोड़ा नहीं था, खाली तानने भर का परिणाम जानते हो क्या हुआ? उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, समुद्र के भीतर ज्वालाएं पैदा हो गई, उसके पानी में सब खलबली मच गई। उसका पानी जैसे वो खोलता है ना, वो चाय का पानी, वैसे खोल पड़ा। मकर उरग झकगन अकुलाने, जरत जंतु, पानी के भीतर जो जीव रहते हैं, मकर माने मगरमच्छ, उरग माने सांप, मकर उरग झक, झक माने क्या, झक माने भी मगरमच्छ के साइज का होता है झक। मगरमच्छ के 2 टाइप होते हैं, आप जानते हो, एक का बड़ा मुंह होता है और एक का पतला सा मुंह होता है, पतला सा मुंह होता है। दोनों की साइज थोड़ी अंतर होती, बाकी दोनों मगरमच्छ से होते हैं वो। एक को मकर कहते हैं, एक को झक कहते हैं, झक। जिसका बड़ा मुख होता है उसको मकर कहते हैं, और जिसका पतला सा मुंह होता है आगे, उसको झक कहते हैं, झक। तो मकर उरग झक गन अकुलाने, पानी के जितने जीव होते हैं वो सब जब खलबली मच गई, सब व्याकुल हो गए। और जब समुद्र ने देखा कि सब मरे जीव ही मरे जा रहे हैं, मेरा पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा, और उसको ये भी लगा खाली ताने हैं तो ये हाल हो रहा है, अभी छोड़े कहां है बाण, खाली ताने हैं तो ये अंजाम हो रहा है, छोड़ दिया तो का हुई। तो समुद्र का सारा घमंड चूर्ण हो गया, और समुद्र ने फटाफट ब्राह्मण का रूप बनाया, और ब्राह्मण का रूप बना के एक थाली में अशरफी मोहरे भर के, और गोस्वामी जी कहते हैं, कनक थार भरी मनि गण नाना, कनक थार भरी मनि गण नाना। विप्र रूप आयो तजिमाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। कनक थार भरी मनि गण नाना, कनक थार भरी मनि गण नाना। विप्र रूप
विप्र रूप आयो तजमाना। समुद्र ने फटाफट ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण बन के समुद्र सोने की थाली में जेवना परोसा। माता बहनें गाती है ना, सोने की थाली में सब झूठ गाती गाना। सोने के लोटा में गंगा जल पानी क्या है, लोटा स्टील का है तो सोने का है बोल रही। जब स्टील का तो स्टील का बोल, लिए खड़ी लोटा स्टील का बोले सोने के लोटा में गंगा जल। थाली स्टील की है बोले सोने की थाली में। झूठ बोले कौवा काटे। तो सोने की थाली में कनक थार भरी मणिगण नाना, नाना प्रकार की मणियां भर के और विप्र रूप में समुद्र पट से बाहर आ गया। एक बात ध्यान देना, समुद्र ने जानबूझ के ब्राह्मण का रूप बनाया है। भाई समुद्र का रूप दूसरा है, वो राजा है, पानी का राजा है। वो एक राजा का उसका वेश है, मुकुट है, बढ़िया कपड़े हैं समुद्र के पास, वो राजा है नदियों का, पानी का। लेकिन वो जानता था कि अगर मैं राजा के वेश में गया राम जी के सामने तो धनुष पर बाण तो चढ़ाए ही हैं, वे तुरंत मार देंगे हमको, गुस्से में तो राम जी ही हैं। तो जानबूझ के ब्राह्मण के रूप में समुद्र है। विप्र रूप आयो, ब्राह्मण के रूप में क्यों आया जानते हैं? क्योंकि राम जी का एक नियम है भाई बहनों। राम जी ने रामायण में कहा है कि 4 लोगों पर हम लोग प्रहार नहीं करते हैं। 4 लोगों पर। कौन कौन? सूर, महिषूर, हरिजन और गाई। इन 4 लोगों पर रघुवंश का आदमी अटैक नहीं करता है, उसको मारता नहीं। सूर माने देवता, महिषूर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त और गाय माने गाय माता, गौ माता। इन पर हम लोग प्रहार नहीं करते। ये रघुवंश की परंपरा है। ये बात उसको पता थी, है तो रघुवंश का वो भी भगवान का पुरखा है। उसको पता है कि हमारे खानदान में ब्राह्मण पे प्रहार नहीं होता है। खाली अगर मैं राजा के रूप में गया तो चढ़ाए तो ही है, तुरंत छेद देंगे हमको भी। तो ब्राह्मण के रूप में आया कि ब्राह्मण के रूप में जाएंगे तो राम जी धनुष जो चढ़ाए हैं उतार लेंगे तुरंत, मारेंगे नहीं हमको। तो विप्र रूप आयो तजिमाना, और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया और उसने कहा, ठाकुर प्रभु भल कीन्ह मोहि सीख दीन्हि। प्रभु भल कीन्ह मोहि सीख दीन्हि। मर्यादा पुनि तुमरी कीन्हि। मर्यादा पुनि तुमरी कीन्हि। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल ताड़ना के अधिकारी। समुद्र ने कहा, सरकार आपने हमको जो शिक्षा दिया है, जो हमको ये सबक सिखाया है आपने, कुछ लोग इसी के पात्र होते हैं, वो सबक सिखाने पर ही मानते हैं। और उसने वहां पर 5 नाम लिखे हैं। समुद्र बोला 5 लोगों के नाम, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी। ये 5 लोग ताड़ना के अधिकारी होते हैं। अब समुद्र बोला है ये बात। समुद्र की बात पर कोई अगर किसी को क्लेम करना हो कि इसमें क्या बोला गया है कि नारी को और शूद्र को गंवार को सब ताड़ना के अधिकारी हैं, किसी को क्लेम करना है तो समुद्र पे करे हो, क्योंकि ये बात राम नहीं बोले, समुद्र बोला है। राम बोलते, रमेश भाई बोलते तो क्लेम हमारे पर होता। समुद्र बोल रहा है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। मैं आपको इस चौपाई का एक सुंदर अर्थ बताऊं। समुद्र जो बोल रहा है इसको थोड़ा समझ के सुनिएगा आप लोग। इस चौपाई में जो शब्द है ताड़ना, ताड़ना, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इस ताड़ना शब्द की परिभाषा जान जाओ तब इस चौपाई का असली अर्थ पकड़ में आएगा। संस्कृत भाषा में ताड़ना माने होता है
ताड़ना के दो अर्थ होते हैं हिंदी भाषा में। वो जो माने बैठे उसको बोलते हैं प्रताड़ना। जिसकी बात आप माने बैठे हो कि वो पिटाई, और उसको ताड़ना नहीं, उसको प्रताड़ना कहते हैं। प्रताड़ना, यहां शब्द प्रताड़ना नहीं है, यहां शब्द है ताड़ना। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रताड़ना की बात इसमें नहीं हो रही, ताड़ना की बात हो रही, ताड़ना की। अब ताड़ना माने क्या होता है, बहुत ध्यान देके सुन लो, बहुत ध्यान दो, 1 मिनट में। ताड़ना शब्द के हमारे हिंदी ग्रंथों में 2 अर्थ हैं। एक ताड़ना माने होता है ताड़नम शिक्षणम, ताड़ना माने होता है शिक्षा देना, और दूसरे ताड़ना माने होता है देखभाल करना। सब बोलो उसको जरा ताड़े रहना, जरा उसको ताड़ लेना, है ना, बोलते ना उसको ताड़ना। अब मैंने उसको ताड़ लिया। कोई कहीं घर जाओ तो कहीं कहीं शब्द भी आता है, जब कहीं घर जाओ और पड़ोसी को जो हम लोग कहते हैं कि हम जरा हरिद्वार जा रहे हैं, 2 दिन बाद आएंगे, जरा हमारा घर थोड़ा ताड़े रहना, देखे रहना, देखभाल करना, रक्षा करना, ठीक है ना। तो ताड़ना का अर्थ पिटाई नहीं होता है। ताड़ना माने होता है, एक अर्थ है ताड़नम शिक्षणम, शिक्षा देना, अथवा ताड़ना माने होता है देखभाल करना, सुरक्षा करना, ठीक है। अब यहां पर 5 नाम लिखे हैं। अगर सुरक्षा के अर्थ में लो, देखभाल के अर्थ में लो, तो भी ये 5 आइटम जो समुद्र बोला है ये देखभाल के पात्र हैं। जरा 5 नाम पढ़ो एक बार। ढोल, ढोल, ढोलक बहुत देखभाल चाहती है। ढोलक तबला जो होता है ना, ये बहुत सिक्योरिटी चाहता है, बड़ी सुरक्षा मांगता है। ये लापरवाही करोगे इसके साथ तो ये फूट जाएगा, ये 2 महीने में खत्म हो जाएगा। तो उतारा न जाए, चढ़ाया न जाए, ठीक से उसके घर न मिलाए जाए, ठीक से उसकी देखभाल न की जाए, ठीक से सुरक्षा न की जाए, ये आपका साथ छोड़ देगी पट से, 2 महीने में फूट जाएगी, बेसुरी हो जाएगी। तो ढोल, ताड़ना माने देखभाल, ठीक है ना, देखभाल, सुरक्षा। ढोल ताड़ना के अधिकारी है। गंवार माने होता है, गंवार माने क्या होता है, बेपढ़ा लिखा आदमी, बेपढ़ा, असभ्य। और जो बेपढ़ा लिखा हो, मूर्ख हो, वो देखभाल उसकी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जो मूर्ख आदमी है, जो अपनी हित अनहित नहीं जानता अपना है, उसकी देखभाल नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं अपनी वो नुकसान कर लेगा वो, ठीक है ना। तो मूर्ख आदमी की देखभाल की बहुत जरूरत होती। किसी किसी घर में 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। 2 बच्चे हो, एक बच्चा होशियार हो, एक बच्चा कहीं कहीं थोड़ा सा हल्का सा कुछ माइनस होता है उसका। तो माता पिता को उस हल्के वाले की देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। जो होशियार हो तो होशियार है ही है, लेकिन जो गंवार है थोड़ा उसको ज्यादा ताड़ना चाहिए, देखभाल चाहिए, ठीक है ना। तो ताड़ना का अर्थ पिटाई मत लगाना। ताड़ना माने पिटाई होता ही नहीं है, पिटाई नहीं होता। ताड़ना माने देखभाल करना, ताड़ना, ठीक है। तो ढोल गंवार शूद्र, शूद्र माने होता है सेवा करने वाला। शूद्र माने किसी कास्ट का नाम नहीं है, शूद्र माने सेवा जो हमारी करता है। आपके यहाँ जो झाड़ू मारते हैं, आपके यहाँ जो पोछा लगाते हैं, आपकी जो पानी भरते हैं, आपके गमलों में पानी देते हैं, आपके यहाँ जो बर्तन मांजते हैं, वो सब शूद्र। शूद्र माने कास्ट नहीं होता, सेवा का काम जो करता हो वो शूद्र कहलाता है शास्त्रों की भाषा में। ये जातियां नहीं है भाई बहनों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जातियां नहीं है। जो भी इनको जाति माने बैठे हैं वो गंवार हैं, गंवार हैं। उनको ताड़ना चाहिए पटक करके। हाँ, जातियां नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण माने होता है जो समाज को शिक्षा देता हो, ब्राह्मण, कास्ट की बात नहीं। जो समाज की रक्षा करता हो वो क्षत्रिय, जो समाज का पोषण करता हो व्यापार के द्वारा, कृषि के द्वारा समाज का पोषण करे वो वैश्य, और जो सेवा करे समाज की वो शूद्र। तो जो आपकी सेवा करते हैं वो शूद्र कहलाते हैं। और सेवा करने वालों की देखभाल चाहिए कि नहीं चाहिए। अब उसकी बिटिया बीमार हो और आप कहो कि नहीं नहीं तनख्वाह तो हमने दे दिया, बस अब तुम जाओ मरो जाए, गलत बात। काम तुम्हारा करती है वो, उसकी लड़की बीमार है, तनख्वाह मत देखो वहां पर कि 1500 महीना देता हूं बस बहुत हो गया। तो लड़की बीमार है, काम तुम्हारा करती है, किसके साथ सहारे जी पाएगी वो। उसको 500 फालतू दो, 1000 फालतू दो, ले तेरी बेटी बीमार है, ले 100 रुपया ले जाओ, 500 रुपया ले जाओ। उसके यहाँ घर में शादी फंक्शन हो और आप कहो कि नहीं तनख्वाह दे दिया, बस तनख्वाह दे दिया तो क्या हो गया।
वो आपका सेवक है, आपका घर पहुंच रहा है, आपके बर्तन धो रहा है, आपके कपड़े साफ कर रहा है आपके। घर में उसके शादी हो, तनख्वाह मत देखो कि तनख्वाह दे चुका हूं मैं, उसको 10-20 हजार फालतू दो, जा तेरे शादी ही बेटा, जा ले मौज कर, मौज कर, 2-4 हजार उसको दो फालतू, खुश हो जाएगा बेचारा, आपकी सेवा कर रहा है। ठीक है ना? ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। खाली सेवा करा लो, बीमार हो तो दवाई कौन करेगा उसकी? सेवा आपकी कर रहा है तो उसकी दवाई कौन कराएगा जी? उस समय तनख्वाह मत देखिए, उसके बेटे पढ़ने वाले हों, बच्चे उसके और फीस के पैसे ना हो, और वो कहे कि महाराज नहीं नहीं हम तो तनख्वाह देते हैं, बात खत्म हो गई। गलत। उसके बच्चों का नाम लिखाओ स्कूल में, उसके बच्चों की फीस भरो 1 साल की। कौन करेगा? सेवा आपकी कर रहा है तो ढोल, गंवार, शूद्र और पशु, पशु भी बहुत देखभाल चाहता है। कोई कुतवा तो पालो, कौन कौन कुतवा आजकल चल गए हैं लोग, गाय नहीं पाल पर कुत्ता पाल रहे हैं। गाय पालने में नानी मर रही, कुत्ता पाल रहे हैं। खैर छोड़ो कुत्ते सही, अब कुत्ता पालिए कोई घर में, ये तोता पालिए, कितनी देखभाल करनी पड़ती है उसकी। हाँ, वो देखभाल का पात्र है, देखभाल नहीं करोगे मर जाएगा पशु। ठीक है। और 5वां आइटम नारी, ताड़ना की अधिकारी है। नारी भी बहुत देखभाल चाहती है, बहुत देखभाल करनी पड़ती है। देखभाल नहीं करोगे तो रामायण में एक चौपाई लिखी, नारी को फिर ही छोड़ दो, जो चाहे करो जाए, एज यू लाइक, एज यू लाइक। जानते हो कहां जाएगी फिर वो? रामायण में लिखा हुआ है, महावृष्टि चली फूटी कियारी, महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। मैं नहीं कह रहा, मानस का सिद्धांत है, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। नारी बिल्कुल फ्रीडम पा जाए, पूरा देखभाल से मुक्त हो जाए, कोई उसका वारसी ना हो, कोई दिखना ना हो, चाहे जहां जावे, चाहे जहां जो कुछ मन में आवे करे, ऐसी नारी बहुत जल्दी बिगड़ जाती, बहुत जल्दी। बिगड़ना मतलब गलत अर्थ मत करना, कोई बिगड़ने मतलब होता है स्वतंत्र होते नारी बिगड़ जाती है, और नारी बिगड़ी तो पूरा घर बिगाड़ेगी फिर वो। जिस घर की नारी बिगड़ जाती है वो घर जाके देखो आप, पहले घर जाके देखना कभी। जिस घर की नारी गृहलक्ष्मी है, सुंदर है, संस्कारवान है, वो घर संभाल लेती है पूरा, कितना बिगड़ा घर हो संभाल लेती है। बिगड़ी सास हो, बिगड़ा देवर हो, बिगड़ी ननद हो, सबको संभाल लेती, मेंटेन कर लेती। और जिस घर में नरिये बिगड़ जाएगी तो कितना बढ़िया घर हो, सब बंटाधार कर देगी। कई घर में जानता हूं खाली एक महिला ने पूरा घर बिगाड़ रखा, तबाह कर दिया पूरा घर, एक नारी ने खाली जाके ऐसी रिपोर्ट कराती ही चौकी पर, पूरा घर बंध जाता है। एक नारी एक अफेयर कर देती है तो बुढ़वा बुढ़िया और ननद और जेठ और देवर सब जय सिया राम, सब जय सिया राम। एक नारी के कारण पूरा घर तबाह हो जाता है। कई कई जगह आप देखो, एक बहू कारण पूरे पूरे घर जेल में है, और कुछ नहीं झूठा खाली कहते हैं कि हमको ये रोकना चाहते थे, को मारना चाहते थे, कोई झूठा कहते जाकर के। सब जगह खाली पटाने नहीं, कई लोग तो आजकल झूठे फोन कहते हैं कि वो हमको मारना चाहती थी, सास हमारी, बुढ़िया गई जेल में पटते हैं, चक्की पी सिंह, बूढ़ा चक्की पी सिंह। भाई बहन निंदा नहीं है, ये सत्य बोल रहा हूं मैं। जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी, से नारी ताड़ना की पात्र है। ताड़ना माने पिटाई नहीं होता है, पिटाई नहीं होता, देखभाल होता है, देखभाल, सुरक्षा, सिक्योरिटी। तो ढोल बहुत सुरक्षा चाहती है, गंवार बहुत सिक्योरिटी चाहता, देखभाल चाहता है। शूद्र सेवा करने जो आपकी सेवा करता है उसकी देखभाल भी करना आपकी ड्यूटी है, वो देखभाल का अधिकारी है। ठीक है ना? तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। एक अर्थ और ताड़ना का होता है शिक्षा, शिक्षा देना। ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब शिक्षा के भी अधिकारी। ताड़ना माने शिक्षा।
अच्छा ढोल है रखी है, ढोल शिक्षा की पात्र है कि नहीं? बिना शिक्षा के इसको बजा पाओगे आप? बिना सीखे इसको बजा सकते हो? अब कोई कहे ये बैठे अरुण जी बजा रहे हैं, हम भी बजाएंगे ऐसे, बजा पाओगे ऐसे? ये सीखे हैं तब बजा रहे हैं, ऐसे को बजा सकता है क्या? ये लखनऊ के हमारे तिवारी जी हैं, ये बरसों बरस सीखे हैं तब ये बजा पा रहे हैं। ऐसे पीटना अलग बात है, ढोलक को धम 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 धम, बजाना दूसरी बात होता है। ये शिक्षा का पात्र है, ये ताड़ना का शिक्षा भी होता है। तो ढोल शिक्षा का अधिकारी है, बिना सीखे बजा नहीं पाओगे उसको। गंवार शिक्षा का अधिकारी होता है, गंवार आदमी हो, असभ्य आदमी हो, थोड़ी शिक्षा पा जाए, राह पे आ जाएगा वो, शिक्षा का अधिकारी है। शूद्र माने, अब यहां शूद्र माने होता है दूसरा अर्थ, शिक्षा के अर्थ में लो तो शूद्र माने होता है, दो अक्षर बनता है शूद्र, दो अक्षरों से, सु प्लस द्र। सु माने होता है चिंता, संस्कृत भाषा में सोचा, और द्रा माने होता है द्रवित हुआ आदमी, माने डिप्रेस्ड, चिंतित। जो किसी चिंता में फंस के अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, उसको बोलते हैं शूद्र साहित्यिक भाषा में। शूद्र माने सुचाह द्राति, माने कोई टेंशन दिमाग में है, कोई चिंता दिमाग में है, सु, और उस सु के कारण वो द्रा माने डिप्रेस्ड हो गया है, मानसिक अपना वो बैलेंस खो बैठा है। ऐसे आदमी ताड़ना के अधिकारी होते हैं। उनको बैठाल के समझाओ, शिक्षा दो, जो डिप्रेशन में जी रहे हैं, शिक्षा पा जाएं तो वे समझ जाएंगे, जिंदगी उनकी बच जाएगी, जिंदगी बन जाएगी उनकी। और समझाओगे नहीं तो गोली खा लेंगे, डिप्रेशन में पड़े पड़े हो, फांसी लगा लेंगे, झूल जाएंगे पट से कहीं ना कहीं। डिप्रेशन में जो आदमी होता है ना, सुचहद्राति, शूद्र, वो आदमी हमेशा सुसाइड की सोचता रहता है। वो दिन भर रात भर एक ही बात सोचता है, बस हम कहां लटक जाएं, कहां गोली खा लें, कहां कूद जाएं, कहां जर जाएं, कहां कट जाएं, ये उसको खाली चलता दिन भर है। ऐसे आदमी को बैठाल के, और नहीं अपने आप न कर पाओ तो डॉक्टर होते हैं, कौन वाले साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मनो डॉक्टर, मनोचिकित्सक, उनके पास लेके जाओ, वहां को दवाई नहीं होती है। जो बोल साइकेटिस्ट, हाँ बोलो, हमको जानना सीखना भी बेटा है। साइको नहीं, जो डॉक्टर होता है वो इंग्लिश बोल वो दवाई नहीं करते हैं कोई, वो खाली समझाते हैं, माइंड वॉश करते हैं, माइंड वॉश। और समझ में बात आ जाए कि नहीं ये रास्ता ठीक है, बस एक बार समझ में आ जाए उनकी, डिप्रेशन खत्म। वो सब मन का ही तो बिगाड़ होता है, एक बार समझा दो तो मन ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो शूद्र है, शूद्र माने सु माने चिंता के कारण जो डिप्रेस्ड हो गया है, उसको शूद्र कहते हैं शास्त्रों में, एक अर्थ में, ठीक है। और ऐसे आदमी को ताड़ना मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, राह पे आ जाएगा। तो ढोल गंवार शूद्र पशु भी शिक्षा का पात्र होता है कि नहीं? कुत्ता पालो, सिखाओ ना, किसी काम का है। घोड़ा पालो, सिखाओ ना, किसी काम का है ना। तोता पालो, सिखाओ ना, किसी काम का है, और शिक्षा दो तब काम का होता। बैल पालो और सिखाओ ना, ऊंट पालो, सिखाओ ना कुछ उसको, किसी काम का आपके है वो। तो पशु भी शिक्षा का अधिकारी, ताड़ना माने शिक्षा। और नारी तो शिक्षा की अधिकारी होती ही है। नारी शिक्षित होगी तो पूरे घर को संवारेगी, और नारी गंवार होगी, अनपढ़ होगी, तो फिर वो ठीक है, रोटी पानी तो करेगी, चाय वाय बनाएगी, लेकिन बाकी को तुमको घर ठीक करेगी, उसकी बस का काम नहीं है। नारी शिक्षा की अधिकारी होती है। नारी शिक्षित होंगी तो हमारे घर को सजाएंगी, संवारेंगी, बच्चों को अच्छा संस्कार देंगी। और गंवार होंगी तो रोटी बनाएंगी, दाल बनाएंगी, खाना खाएंगी, और टीवी खोलेंगी पट से। बस इतने काम खाली उनके होता है। फिर उनके आगे पीछे को नहीं सोचना, उनको बस खाना बना देना और पर्स देना और फिर टीवी खोल लेना, बस। तीसरा काम कोई नहीं। और शिक्षित होगी तो फिर घर को सजाएगी, वो आपके घर को बना देगी स्वर्ग। सो भाई बहनों, मेरे कहने का अभिप्राय, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना माने शिक्षा के अधिकारी होते हैं। समुद्र इसी अर्थ में बोला था। अब जिसकी बुद्धि में कैंसर हो
अपने हिसाब बुद्धि लगावे कि वो गोस्वामी जी लिख गए हैं कि ये सब ताड़ना के अधिकारी होते हैं, पटक पटक पीटो सबको, ये अर्थ लगाओगे तो बुद्धि में कैंसर है। चेक कराओ, बुद्धि में कैंसर है। कैंसर कई जगह होता है, गाल में होता है, मुंह में होता है, किसी के पेट में होता है, किसी के आंत में होता है, लेकिन कहीं कहीं बुद्धि में कैंसर होता है। बुद्धि में कैंसर। इन शास्त्रों का अर्थ का अनर्थ करना कि किस अर्थ में महात्माओं ने लिखा है, अपने बुद्धि लगा करके उसका अनर्थ कर दो तो जानना कि हमारी बुद्धि में कैंसर है, कैंसर है। गोस्वामी जी इस भाव में लिखे हैं, ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं, न कि पिटाई के अधिकारी। ये शिक्षा के पात्र हैं, ये सब देखभाल के पात्र हैं। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। और जब समुद्र राह पर आ गया, अपनी गलती मान लिया उसने, तो भगवान ने कहा भाई साहब मुझको आपको मारने का इरादा नहीं है, कि हमको पार जाना है। क्यों पार जाना है तो कोई रास्ता हो तो बताओ। सुखा के जाना पड़ेगा तो ये ठीक नहीं लगता मुझको है, लेकिन रास्ता हो तो बताओ, तो नहीं मारेंगे आपको, नहीं सुखाएंगे। और जब भगवान ने उपाय पूछा कैसे पार जाऊं, तो भगवान से समुद्र ने बड़ा बढ़िया रास्ता बताया है कि ठाकुर जी वैसे तो सारे संसार को आप पार करते हो, सारे संसार को तुम पार करते हो, और तुमको हम रास्ता बताएं पार होने का, तो हालांकि है तो ये छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन अब पूछ रहे हो तो सुनो। कैसे पार जाना है, आपके पास उपाय है। आपकी सेना में 2 बंदर हैं, नल और नील, दोनों भाई। उनको लड़काई ऋषि आशीष पाई। लड़काई माने क्या होता है, बचपन। इन दोनों भाइयों को बचपन में एक महात्मा ने श्राप दिया था कि तुम्हारे हाथ का छुआ पत्थर पानी पर तैरेगा, डूबेगा नहीं। तो जिस पत्थर को छू लोगे और पानी में गिरेगा तो वो तैरेगा पानी के ऊपर। ये जानते हैं श्राप कब मिला था इनको? ये जब दोनों भाई छोटे थे, नल और नील। और बंदर के बच्चे जो होते हैं बड़े बदमाश होते हैं, बड़े बड़े उत्पाती होते हैं। तो ये जहां दोनों भाई रहते थे जिस जंगल में, उसी जंगल में एक महात्मा का आश्रम था, उसी पेड़ के नीचे। और महात्मा के पास एक बटिया थी, वो पत्थर की होती है ना, काले काले पत्थर की, क्या बोलते हैं उसको जी? काला काला पत्थर गुलगुल होता है वो, शालिग्राम। शालिग्राम वो महात्मा जी के पास थे, और वो रहते थे कुटिया में, शालिग्राम भगवान, काले काले पत्थर के भगवान। वो बंदर दोनों ऊपर डाली रहते थे। अब महात्मा जी कभी कभी जब नहाने वहाने जाएं, पड़ोसी के यहाँ जाएं, तो दोनों बच्चे कुटिया में घुस पड़े, नल और नील, और बस सीधे उनके वही उठावे हुए पत्थर वाले भगवान, और उठाए के नदी थी बगल में, वही फेंक आवे भगवान जी को, शालिग्राम जी को। अब जब महात्मा जी वापस कुटिया पे आवे तो देखे वो भगवान गायब, डिब्बा रखा खाली, और दोनों बंदर बैठे की करे ऊपर पेड़ पर कि मैंने फेंका है नदी में, जाओ निकाल लो। तो बेचारे महात्मा जी वो धोती उती समेटे, नदी में उतरे, फिर डुबकी लगावे, और फिर घंटों की मशक्कत के बाद वो भगवान ढूंढे पावे। अब फिर आए दिन यही उत्पात, आए दिन यही काम। भगवान को फेंक दें, पत्थर के भगवान को, वो बूढ़ जावे पानी में। बेचारे बाबा जी को बड़ा हुज्जत करनी पड़ती थी रोज लगभग। तब महात्मा जी ने नल नील को एक श्राप दिया। वो श्राप दिया था अपने उससे, अपने लाभ के कारण, कि इनको मारना ठीक नहीं है। इनको ऐसा श्राप दे दें कि पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर पानी में बूढ़ेगा नहीं, तैरता रहेगा, तो हमको जो ये डुब्बी मारनी पड़ती है, डुबकी मारनी पड़ती है, इससे बच जाएंगे। तो श्राप दे दिया, बच्चों आज के बाद तुम्हारे हाथ का छुआ पत्थर पानी में तैरेगा, डूबेगा नहीं। तो श्राप दिया था अपने लाभ के लिए, लेकिन वो परम लाभ हो गया उनके लिए, परम लाभ। समुद्र वही कह रहा है कि ठाकुर जी आपकी सेना में 2 भाई हैं, नाथ नील नल कपि 2 भाई, नाथ नील नल
जिनके परस किए गिरधारे, जिनके परस किए गिरधारे, करी है जलधि प्रताप तुम्हारे, करी है जलधि प्रताप तुम्हारे। यही विधि विधिनाथ पयोधि बधाइया, यही विधिनाथ पयोधि बधाइया, जही यह सुजसु लोक तिहो गाइया, जही यह सुजसु लोक तिहो गाइया। प्रभु, आपकी सेना के वो दोनों भाई नल नील, उनको आज्ञा दो। उनके हाथों में ये शिफत है, ये श्राप उनको लगा है कि उनके छुए पत्थर चाहे कितने भारी विशाल हो, वो डूबते नहीं है, तैरते रहते हैं। तो बाकी बंदर पत्थर लाए, नल नील छुए और पानी पर डालें, पत्थर पानी पर तैरेंगे और बस पुल बन जाएगा। तो पुल से आपकी सेना पार हो जाएगी। अब राम जी को समुद्र का ये प्रस्ताव, पुल वाला प्रस्ताव पास आ गया, पसंद आ गया कि आपका भी मान सम्मान रह जाएगा, हमारी सेना भी पार हो जाएगी इसी बहाने। तो रघुपति ही यह मत भायऊ, राम जी को समुद्र का ये मत बहुत अच्छा लगा कि पुल वाली बात ठीक है। और ध्यान देना मित्रों, राम जी पुल वाले ही प्रस्ताव को पसंद करते हैं। राम कभी तोड़ फोड़ मार पीट के पचदन नहीं रहते हैं। राम चाहते हैं पुल बन के पार हो जाए, पुल बने समाज में। राम माने होता है धर्म। राम की एक परिभाषा धर्म भी है, ध्यान देकर सुनिएगा। और धर्म कभी भी तोड़ फोड़ की बात पसंद नहीं करता है। धर्म हमेशा पुल की बात पसंद करता। पुल माने क्या होता है? जोड़ना। पुल माने मिलाना। पुल माने होता है दो किनारे हैं, उनको जोड़ दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए एक ईंटा सीमेंट के द्वारा, है ना। वैसे कोई नदी हो, उसके दो तट हो और बीच में दूरी हो, तो पुल माने क्या होता है? वो दोनों सिरों को जोड़ देती है, उसको पुल कहते हैं, सेतु कहते हैं। और राम माने धर्म होता है, और धर्म हमेशा सेतु वाले प्रस्ताव को ही पसंद करता है। तोड़ फोड़ की बात धर्म में अलाउ नहीं, अलाउ नहीं। मैं आपसे बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तोड़ फोड़ की बात संप्रदाय भले करते हो, तोड़ फोड़ की बात मजहब भले करते हो, तोड़ फोड़ की बात ये पार्टियां भले करती हो, लेकिन तोड़ फोड़ की बात धर्म कभी नहीं पसंद करता। धर्म हमेशा यही चाहता है समाज में सेतु बंद हो, समाज में पुल बने, इसको उससे जोड़ा जाए, उसको उससे जोड़ा जाए, उससे उसको जोड़ा जाए। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान इंसान के साथ मिल के रहे, ये धर्म का पैगाम होता है। धर्म कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। ये जो बातें हो रही हैं हिंदू धर्म, ये धर्म एक को नहीं है, ये सब संप्रदाय, ये सब मत हैं, ये सब मतांतर हैं, ये सब मजहब हैं। धर्म तो खाली एक होता है, मानव धर्म, बस मानव धर्म। धर्म एक ही केवल धरती पर है, मानव धर्म। और बाकी ये सब जितने भी ये सब मत हैं, मतांतर हैं, संप्रदाय हैं, मजहब हैं, ये सब पगडंडियां हैं, ये सब शाखाएं हैं, केवल धर्म नहीं हो सकता है। धर्म तो यही कहता है इंसान से इंसान का भाईचारा होना चाहिए। एक बड़ा बढ़िया गीत सुनाऊं मैं आपको, फिल्मी गाना, अच्छा गीत, मुकेश जी का गाया हुआ है, सुना दो। गुस्साओगे तो नहीं? हाँ तो सुनो। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। लुरु 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 लुरु
धरती पर। आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। धर्म को यही पैगाम देता है धर्म दिन रात, आदमी हो आदमी से प्यार करो, आपस में सेतुबंध करो, एक दूसरे को जोड़ो, ये धर्म का पैगाम होता है। तो समुद्र ने वो तोड़ फोड़ की जब बात ने वो कहा पुल बना के पार हो जाओ, तो श्री रघुपति ही यहाँ मत भायऊ, राम जी को समुद्र का ये प्रस्ताव पास हो गया और समुद्र राम जी को ये राय देके चला गया और राम जी ने प्रस्ताव पारित कर दिया, नहीं कुछ नहीं, अब पुल बना के हम लोग पार चलेंगे। ध्यान देना, इस कांड का नाम सुंदर कांड इसीलिए पड़ा है क्योंकि इस कांड में पुल का प्रस्ताव पास किया गया। पुल बना तो लंका कांड में, आगे वाले कांड में, लेकिन प्रस्ताव पास हो गया था इसी कांड में। और जिस कांड में पुल का प्रस्ताव पास कर दिया जाए वो कांड सुंदर कांड ही हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि हमारा जीवन भी सुंदर कांड बन जाए, हमारा पूरा जीवन एक सुंदर कांड हो जाए, तो आप भी अपने जीवन में कदम कदम पर पुल का प्रस्ताव पास करो। तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, जुड़ने की बात हो। इससे उसको लड़ाओ, उससे उसको तोड़ो, उससे उसको फोड़ो, ये बात ठीक नहीं, ठीक नहीं। तोड़ फोड़ की बात राक्षस करते हैं, राम कभी नहीं कर सकते। आजकल तो सब जगह छोड़ो, धर्म स्थानों में भी तोड़फोड़ चल गया। धर्म स्थानों में, मंदिरों में भी जो टीमें बनती हैं तो वहां भी ये चल रहा है, तुम हमारे मंदिर आना शुरू कर दो, वहां क्यों जाते हो, तुम्हारे मंदिर आओ, तुम मेरे मंदिर आओ, तुम उधर क्यों हो, तुम इधर आ जाओ। हद है यार, हद है। धर्म स्थान भी अगर तोड़ फोड़ करेंगे तो फिर कौन जोड़ेगा समाज को, कौन जोड़ेगा। जहां भी जा रहे हो वही भगवान का स्थान है। अब जहां जाओ प्रेम से जाओ, जहां जाओ वहां मत जाओ, मेरे यहां आ जाओ, उनकी टीम छोड़ो हमारी टीम में आ जाओ, उनका मंडल छोड़ो हमारे मंडल में आ जाओ। हद है यार, हद। धर्म भी तोड़फोड़ करेगा, गलत। धर्म तो जोड़ने की बात होनी चाहिए। धर्म में सही जगह जोड़ो, तुम चाहे जहां रहो सही जगह जोड़ो, खाली बस इंसान का इंसान से हो भाईचारा, बस यही पैगाम हमारा। तो पुल वाला प्रस्ताव राम जी को पास आया, समुद्र को विदा किया, जाओ बाबा अब मैं पुल बना के पार जाऊंगा। और